हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज हम अध्याय 9 पर विविध प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया। निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से प्रत्येक की कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। कोटि बतानी और इनकी क्या बतानी, घात बतानी। पहले का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, क्या दिया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5y नहीं 5x dy बाई डी एक्स की पावर कितनी, 2 माइनस 6y बराबर log x। क्या बताना है, इसकी कोटि बतानी और घात बतानी। तो सबसे ज़्यादा बार अवकलन कितनी बार हो रहा है इसका, 2 बार। तो इसकी कोटि कितनी होगी, 2 होगी। कोई घात बताएगा, घात सबसे ज्यादा बार जितनी बार अवकलन हो रहा हो उसी की पावर देखते हैं, इसी की पावर देखेंगे तो घात कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, सेकंड पार्ट जरा देखना। सेकंड पार्ट को देखिए क्या दिया, dy बाई डी एक्स की पावर 3 माइनस 4 dy बाई की पावर 2 प्लस क्या दे रखा भाई, ठीक है, 7y बराबर साइन एक्स। सबसे ज्यादा बार अवकलन कितनी बार है, 1 बार, इसीलिए इसकी कोटि 1 आएगी। कोटि कितनी आएगी इसकी, 1। अब घात सबसे ज्यादा बार अवकलन जो है उसकी पावर देखते हैं, पर यहाँ तो पावर 2 दे रखी और यहाँ कितनी दे रखी, तो इस कंडीशन में अधिकतम पावर देखते हैं। तो अधिकतम पावर कितनी, 3। कोटि 1 घात 3। थर्ड पार्ट को जरा देखना भाई, इसके थर्ड पार्ट को देखिए, डी 4y बटे डी एक्स की पावर 4 माइनस साइन d3y बाई डी एक्स क्यूब बराबर 0। सबसे ज़्यादा बार अवकलन 4 बार है, तो कोटि जो आएगी इसकी 4। यदि साइन के सामने डेरिवेटिव यानी कि अवकल गुणांक आ जाएंगे, साइन या कोस के सामने, ठीक है, तो उसकी जो घात है वो परिभाषित नहीं है। तो इसमें जो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। शुरू में भी आए थे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इसके तीनों पार्ट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के लिए सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन अस्पष्ट हो अथवा कैसा हो, स्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है। तो ये देखना, जो हमें ये हल दे रखा, दिए हुए अवकल समीकरण का हल है या नहीं है। यदि इसको सोल्व करके ये आ गया तो दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, चलिए देखते हैं है या नहीं है। देखिए इसमें स्वेच अचर कितने, 2 हैं, ए और बी, तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 2 बार। चलो तुम एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए, स्वेच अचर जिधर है उन्हें एक साइड छोड़ो, एक्स स्क्वायर को तुम इधर ले आओ, एक्स वाई माइनस। देखिए फलन 2 तरह के होते हैं, एक स्पष्ट फलन और एक अस्पष्ट फलन। स्पष्ट फलन कैसे होते हैं, जैसे एक्स वाई बराबर आ गया, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको बोलते हैं हम स्पष्ट फलन। ठीक है, ये बात स्पष्ट है कि y x का फलन है, ये बात स्पष्ट है, y किसका फलन है, x का। कोई तुम्हें समीकरण दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, क्या ये पता लग रहा है एक्स वाई का या वाई एक्स का? तो इस फलन को क्या बोलेंगे हम, अस्पष्ट फलन। इसको क्या बोलेंगे, स्पष्ट है ये, y बराबर किसकी फॉर्म में है ये, एफ एक्स, तो y किसका फलन है ये,
इसमें बात स्पष्ट है क्या? नहीं है। तो इसीलिए कैसा फलन है ये? अस्पष्ट फलन। तो फलन हमारे दो तरह के हो सकते हैं, स्पष्ट और अस्पष्ट। और हमें तो ये बताना ये फलन संगत अवकल समीकरण का हल है या नहीं है। तो चलिए मैं इसको बराबर से इधर ले आया, बराबर कितना ए की पावर एक्स प्लस बी, ठीक है, इसको एक मान लो, या चलो एक तो ही मान रखा। इसका डिफरेंशिएशन करके किसको एलिमिनेट करना, किसको विलुप्त करना है यहाँ से? ए और बी को गायब करना है यहाँ से। जब हम क्या बनाते हैं, अवकल समीकरण बनाते हैं किसी फलन से, तो ये देखते हैं इसमें स्वेच्चर कितने हैं। कितने स्वेच्चर हैं इसमें? दो हैं। तो कितने कोटि का अवकल समीकरण बनेगा? दो कोटि का। तो यहाँ से किसको गायब करना पड़ेगा हमें? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं स्वेच्चर को, इंग्लिश में बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो इनको हमें यहाँ से एलिमिनेट करना, विलुप्त करना। चलिए गायब करते हैं। डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट सेकंड से करेंगे, एक्स को ऐसे ही रखेंगे, वाई का डिफरेंशिएशन प्लस वाई को ऐसे ही रखेंगे, एक्स का करेंगे 1। अब एक्स स्क्वायर पर आ जाइए, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका करना ए की पावर एक्स, इसका माइनस हो आएगा तो माइनस शुरू में ले लीजिए, माइनस बी ए की पावर माइनस एक्स। फर्स्ट इसे मान लेना, उससे कुछ मत मानना। और इसको क्या मान लेना? डिफरेंशिएशन मैंने किसका किया? ये फर्स्ट का किया। यहाँ से यदि एक आध विलुप्त होता हो तो कर दीजिए। देखना यदि मैं इन दोनों समीकरण को जोड़ूंगा कट जाएगा, तो एक तो विलुप्त हो जाएगा, तो एक भी होएगा तो करिए इसको। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन को जोड़ना पड़ेगा। किस किस को जोड़ना पड़ेगा? इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन फर्स्ट। पहले से लिख लो, x dy बाई dx प्लस y 2x, ये जो वाला जोड़ना उसमें x y, इन्हें जोड़ूंगा तो कट गया। ये तो जोड़ना 2a की पावर x। क्या इसके स्वेच्चर एलिमिनेट हो गए? नहीं हुए। अभी कौन रह गया? ये रह गया। तो ये कुछ जुड़ता हो तो जोड़ दीजिए, सब अलग अलग है, जुड़ता उड़ता कुछ है नहीं, कोई बात नहीं। समीकरण क्या मान लीजिए इसको? थर्ड। डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसका? थर्ड का कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन थर्ड विद रेस्पेक्ट टू एक्स करिए। इसको फर्स्ट सेकंड से गुणा विधि से एक्स को ऐसी रखेंगे, एक्स को ऐसी रखेंगे, इसका बोल लो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आपके dy बाई डी एक्स को ऐसी रखेंगे, अरे dy बाई डी एक्स को ऐसी रखेंगे, x का करेंगे 1। अब y का करिए dy बाई डी एक्स, एक्स का तो 1 हो जाएगा, माइनस कितना 2। फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा, गुना में दो फलन है। x को ऐसे ही, y को y का dy बाई डी एक्स प्लस y को ऐसे ही रखेंगे, x का करेंगे। अब किसका करेंगे? एक्स स्क्वायर का बोलो माइनस के 2x, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, और ये तो ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट, तो यानी कि कितना 2 e की पावर x, ठीक है। ये जुड़ के कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, ठीक है। इसको इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद मुझे ऊपर करना पड़ेगा ये। और एलिमिनेट करके ये बचना चाहिए, ठीक है। इसको नहीं मिटाऊंगा, इसको भी मैं ऐसे ही रखूँगा। जल्दी से नोट करिए, इसके बाद में इनको मिटा के यहाँ से ही करूँगा ऊपर से। चलिए आगे देखिए भाई कितना आ जाएगा ये। यहाँ देखो x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इनको जोड़ दीजिए और एक साथ ही ले लीजिए इनको, है ना भाई। यहाँ से कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 प्लस एक्स लिख दो,
ना लिख दो 2 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, या चलो ऐसा ला दो, कोई बात नहीं, चलो जोड़ देते हैं पहले, इनको जोड़ेंगे तो कितना भाई 2 डी वाई बाई डी एक्स। फिर चलो इसे लिख लो, प्लस का कितना एक्स डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस का कितना 2x लिख लीजिए, फिर y वाला लिख लीजिए, प्लस का कितना y है ना -2 बराबर 2a e की पावर x। समीकरण कौन सी आ गई, ये 4 आ गई, और ये कौन सी यहाँ पे थर्ड है, तो ये भी 2a e की पावर x है, ये भी। तो जब इनकी राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी कैसी होगी, बराबर आएगी। तो समीकरण किस किस से लिखेंगे हम, समीकरण थर्ड व, ठीक है, समीकरण 3 व 4 से। एक बात देखो, जब राइट साइड बराबर है दोनों की तो लेफ्ट भी कैसी होगी, तो इसे इसके बराबर रख दो, रखो एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x प्लस वाई माइनस 2 बराबर इसके बराबर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस, अरे ये तो है, हाँ प्लस वाई ठीक तो है, प्लस कितना एक्स वाई माइनस कितना एक्स स्क्वायर, दोनों को बराबर रख दिया, कुछ कट जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा और वाई भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 2x भी कट जाएगा, बाकी को इधर ले आओ, बाकी को इधर ले आइए, तो देखना वही बनेगा या नहीं बनेगा, एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स, इसे इधर ले आओ, माइनस कितना और एक्स स्क्वायर को ले आओ, -2 बराबर 0। अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, संगत अवकल समीकरण का हल है, ठीक है, करिए। ठीक है, करिए। चलिए अब सेकंड पार्ट देखिए, ये कोई फलन दे रखा और ये इसका अवकल समीकरण, ठीक है, यदि इसे हल करके ये आ गया तो दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। कितने स्वेच्छ चर है इसके अंदर, 2, तो कितनी कोटि का अवकल समीकरण बनेगा, 2 कोटि का बनेगा, ठीक है। ये कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसके अंदर, 2, ए और बी, तो कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, 2 ऑर्डर का। चलिए तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, e की पावर एक्स को ऐसी रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कोस का आ जाएगा माइनस का आ जाएगा ना साइन एक्स, माइनस मैंने पहले लिख दिया, प्लस बी कोस एक्स प्लस आपके e की पावर एक्स का करेंगे, e की पावर एक्स का कितना होता है, e की पावर एक्स ही होता है, इसको ऐसे ही रखेंगे a कोस एक्स प्लस b साइन एक्स, इसकी जगह y लिख देंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे y, ये डिफरेंशिएट करेंगे तो काफ़ी बड़ा पड़ेगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर है,
y के बराबर है, तो यहाँ क्या रख देंगे y, थोड़ा आसान हो जाएगा। dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर x माइनस a साइन x प्लस b कोस x प्लस कितना y। इसको चलिए समीकरण क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। डिफरेंशिएशन कर दीजिए सेकंड का, डिफरेंशिएशन कर दीजिए सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x करिए। ठीक है भाई, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। e की पावर x को ऐसे ही रखना, साइन x का माइनस ए कोस x माइनस b साइन x प्लस आपके e की पावर x का करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। e की पावर x का, तो e की पावर x इसको ऐसे ही रखिए माइनस ए प्लस b कोस x। y का भी तो करेंगे, y का कितना होता है dy बाई डी एक्स। माइनस कॉमन आ जाएगा ना, कितना कॉमन आ जाएगा इसमें, माइनस कॉमन आ जाएगा। चलिए तो माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से नीचे एक लाइन आ जाएगी। चलिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस कॉमन ले लिया, ए की पावर x a कोस x प्लस कितना b साइन x। ठीक है, आगे देखो भाई, इसकी वैल्यू ज़रा देखना एक बार। डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, तो इसका मान रख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये बताइए। ठीक है, थोड़ा लाइन सी में आने लगी इसको। हाँ, क्या था भैया, e की पावर x इंटू क्या, माइनस तो कॉमन ले लिया था ना, a कोस x प्लस b साइन x। ये सारा किसके बराबर, y के बराबर। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा ये, माइनस वाई टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, एक साइड ले आइए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई बराबर 0। तो बाद में लिख देंगे, अतः दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, लिख देना बाद में। थर्ड पार्ट देखिए, y बराबर x साइन 3x और ये दे रखा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6 कोस 3x बराबर 0। तो इस फलन का ये संगत अवकल समीकरण, ठीक है, हल, ठीक है, तो ये देखना हल है या नहीं है। तो वैसे इसमें एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, कोई भी स्वेच्छ अचर नहीं है। ठीक है, फिर भी जब दे रखा, 2 बार का रखा, तो 2 बार करके ये लाने की कोशिश करेंगे। यदि ये आ जाएगा तो दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। दिख तो रही है, कितनी बार तक करना पड़ेगा, 2 बार तक, क्योंकि इसमें कोई भी स्वेच्छ अचर तो है नहीं। कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x। y का करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट सेकंड से करेंगे, x को ऐसे ही रखेंगे, इसका बोलिए कोस 3x इंटू 3 प्लस साइन 3x को ऐसे ही रखेंगे, x का करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक कितनी बार किया हमने, 1 बार हुआ। इसको समीकरण क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, और सेकंड का फिर डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए, सेकंड का विद रेस्पेक्ट टू x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर फर्स्ट सेकंड से, 3 को तो कांस्टेंट है बाहर रखो, फर्स्ट सेकंड से करो, x को ऐसे ही रखेंगे, इसका माइनस
साइन 3x इंटू 3 प्लस आएगा, अब क्या कोस 3x को ऐसी रखिए, किसको ऐसी रखिए, x का करेंगे 1 आएगा, साइन 3x का बोलना कोस 3x इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये आ जाएगा भाई यहाँ से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस के 9x इंटू साइन 3x प्लस 3 है ना, कितने हो जाएंगे 6 कोस 3x, जोड़ भी दिए मैंने इनको, ठीक है। ज़रा इसको देखना ये किसके बराबर है, y के बराबर है ना, तो क्या आ जाएगा बोलिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस की 9y और बराबर अच्छा प्लस 6 कोस 3x, इधर ले आओ तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6 कोस 3x बराबर 0, यही आ गया ना। अतः दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, इसका 4 पार्ट करेंगे। तो ये फलन दे रखा और ये लाना, देखते हैं आएगा। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का कर दीजिए 2x, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, 2y स्क्वायर को तो ऐसे ही रखिए, लोग y का बोलना 1 बाई वाई, y का भी करेंगे ना dy बाई dx, अब के लोग y को ऐसे ही रखेंगे और इसका करेंगे 4y dy बाई dx, हमें तो dy बाई dx एक साथ लेना है ना, तो ये कट जाएगा यहाँ से है ना, तो 2x बराबर 2y बच जाएगा dy बाई dx प्लस चलो 4y लिख लो पहले, 4y इंटू लोग y इंटू 2 से भाग दे सकते हैं क्या समीकरण को, 2 से भाग दे दीजिए, समीकरण को 2 से भाग करने पर, समीकरण को 2 से भाग करने पर 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा बराबर y dy बाई dx प्लस 2y लोग y dy बाई dx, dy बाई dx कॉमन आ रहा ना, dy बाई dx कॉमन ले लीजिए और xy भी तो लाना, चलिए xy लाना तो सारे में बताइए किससे गुना करनी पड़ेगी, y से। अरे xy लाना जब ही जाएगा जब xy, जब इसके साथ कौन और आ जाएगा y, तो सारे में किससे गुना कर दीजिए, दोनों साइड y से गुना करूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा xy आ जाएगा। चलो पहले कॉमन ले लो यार, x तो है ही भाई, कितना कॉमन ले लो dy बाई dx, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा y बच जाएगा प्लस के 2y लोग y बच जाएगा, लोग y dy बाई dx कॉमन ले लिया, दोनों साइड किससे गुना करेंगे, अरे ठीक है यहाँ देखो ना xy जब भी जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा, इसमें भी y से गुना कर दो, अंदर कर दो y स्क्वायर 2y स्क्वायर लोग y बाहर कितना dy बाई dx, ये बताइए 2y स्क्वायर लोग y का मान कितना, ठीक है। तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर रख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा ये एक्स वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, उधर ले जाओ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस बराबर 0।
अतः दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर द्वारा निरूपित वक्रों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जहां ए एक स्वेच्चाचर है। तो क्या बनाना हमें इसमें, अवकल समीकरण बनाना, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना इसका। तो स्वेच्चाचर एक ही तो है, ए है, तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, केवल एक बार। पहले थोड़ा सा सोल्व कर लो, पहले इसका होल स्क्वायर खोल लो। होल स्क्वायर खोलने से देखिए क्या फायदा होगा, तो प्लस का ए स्क्वायर आएगा, कट जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए। होल स्क्वायर खोलने से क्या फायदा हो रहा है, ए स्क्वायर तो घट ही जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसका होल स्क्वायर खोला था, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2ax कह दो या एक्स, ठीक है, प्लस कितना 2y स्क्वायर बराबर क्या कट जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जिसके साथ स्वेच्चाचर है उसे अलग फेंको, इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर 2ax। किसको एलिमिनेट करना, किसको विलुप्त करना, किसको गायब करना, एक को करना, ठीक है। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू x। तो कितना आ जाएगा इसका 2x प्लस 4y, y का करेंगे dy बाई dx बराबर 2a। किससे गुना करूं, पहले भाग किससे करूं, 2 से भाग कर दो। समीकरण को 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करेंगे, यहाँ क्या बचा, x प्लस 2y dy बाई dx बराबर a। यहाँ ax है ना, भाग मत करो, अरे 2ax ही चाहिए, भाग क्यों करो, अरे भाग कर, 2ax ही तो चाहिए, x, ठीक है, बस x से गुना ही कर दीजिए। दोनों और x से गुणा करने पर, तो यहाँ बताओ क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4xy dy बाई dx बराबर कितना 2ax। समीकरण कौन सी आ गई है, सेकंड। इधर भी 2ax है और यहाँ भी 2ax है। एलिमिनेट करना, तो जब इनकी राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी कैसी होगी, बराबर। कौन कौन सी समीकरण से लिखेंगे बोलिए, समीकरण 1 व 2 से, ये तो कितना भाई 2x स्क्वायर प्लस कितना 4xy dy बाई dx। 2ax का मान रख दीजिए, कितना रखना, x स्क्वायर 2y स्क्वायर, इसको इधर लाओ, घट जाएगा ना, x स्क्वायर प्लस 4xy dy बाई dx बराबर 2y स्क्वायर, या चलो इसको उधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा 4xy dy बाई dx बराबर 2y स्क्वायर माइनस, या बटे में ले जाओ या ही छोड़ दीजिए, चलिए बटे में ले जाते हैं, तो dy बाई dx आ जाएगा, यहाँ से कितना 2y स्क्वायर माइनस अपॉन कितना आ जाएगा 4xy, जो कि अभिष्ट अवकल समीकरण है, जो कि अभिष्ट यानी कि जो ज्ञात करना, अभिष्ट अवकल समीकरण है, ठीक है। बाकी कल कराएंगे।